हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF LDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है आपका वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, अगर आप इन 4 पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो 2021 का एग्ज़ाम हो या 2022 का एग्ज़ाम हो, आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन में 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप उन 6 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन में से 5 नंबर कवर कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम पास करना और आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार, फिर से सुन लीजिए, फ्यूचर रोजगार सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे, या हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। कोई भी डाउट रहता है कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉइस के बारे में। क्या होता है ये वॉइस? तो वॉइस जो है आपका 2 तरह का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का क्या खासियत होता है उसको हम लोग देखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, यानी कि वाक्य होता है, उसमें कर्ता की प्रमुखता होती है। कर्ता यानी कि जो कार्य को करने वाला है उसकी प्रमुखता होती है, इम्पॉर्टेंट रोल वही निभाता है। वर्ब एक्टिव वॉइस में होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता की प्रमुखता नहीं होती बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है, और वाक्य जो होता है ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो इतना बस समझ लेने से आप समझ नहीं पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि रियल केस में क्या होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया क्या, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में 2 चीजें होंगी। क्या वो 2 चीजें होंगी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, किसमें? पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, यह जो है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और जो हमारा सब्जेक्ट था वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होके, क्या? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस चीज को आप नोटिस करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। जैसे हमारा क्या है, पहला हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हर एक चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ही सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंग्स का प्रयोग हुआ है। क्या? सिंग्स का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एक कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब इसको किस में बदला गया है? पैसिव वॉइस में बदला हो गया है। ही जो है यहाँ पे क्या है? ही जो है आपका सब्जेक्ट है। जब आप ऐसे पढ़ने लगेंगे अच्छे से, रियल बता रहा हूं, आपका इंग्लिश पे एकदम पकड़ अच्छा हो जाएगा। और जो यहाँ पे दिया है ए सॉन्ग, ये क्या है? आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? ए सॉन्ग, यह हमारा क्या बदल गया? अब हो गया सब्जेक्ट। और ही जो हमारा पहले सब्जेक्ट था वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आके किस में बदल गया? हिम में बदल गया। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि कैसे जो है सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में क्या चीज़ चेंज होता है। सी को हर में करते हैं, ही को हिम में करते हैं, उस चीज़ को देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदल दिया गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब इज लगा दिया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सिंग, सैंग, संग। सिंग का
इसी वजह से मैंने पहले आपको वर्ब का बेसिक पढ़ाया। तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग, सैंग, संग। तो ए क्या है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हमारा क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। तो हमने क्या किया, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस। जनरल रूल्स मतलब साधारण नियम जो हर वॉइस को चेंज करने में काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे आपको। सबसे पहला हमारा क्या रूल है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने पर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तथा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बनता है। तो ज्यों आप देखिए एक इंग्लिश का लाइन आपको सेंटेंस दिख गया, हमको दिख गया ये इंग्लिश का सेंटेंस, तुरंत हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यह टेंस कौन सा है, क्या यह टेंस कौन सा है। तो टेंस भैया हम किससे पता करेंगे, वर्ब इसका देखेंगे। तो क्या है ये, राइट। राइट जो होता है फर्स्ट फॉर्म है, राइट, रोट, रिटेन, कौन सा फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म है। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और ए लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ए लेटर जो बाद में था ए लेटर पहले आ जाएगा। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी इज हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन हो जाएगा। और बाई लगता ही लगता है, और किसके द्वारा, आई को हम किस में बदल देंगे, मी में, यानी ए लेटर इज रिटेन बाय मी। अब दूसरा नियम क्या कहता है, जनरल नियम, पैसिव वॉइस में क्रिया का यानी वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है, तथा उससे पहले क्या कह रहा है, उससे पहले इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन या बीइंग का प्रयोग वाक्य के टेंस के अनुसार किया जाता है। किसका किसका, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। तो यहाँ पे देख लीजिए इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। इसका प्रयोग किसके पहले करना है, वाक्य के टेंस के अनुसार क्रिया के पहले। तीसरा नियम क्या कहता है, रूल 3, पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो पहले हमारा एक्टिव वॉइस में क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसके अनुसार वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि यदि हमारा कर्ता सिंगुलर है, यानी कार्य को करने वाला सिंगुलर है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, यानी क्रिया भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। एवं यदि नया सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दे, वे मैदान में खेल रहे हैं, वहाँ पे कई लोग देखे गए, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब यानी कि हमारा क्रिया भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। क्या, सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि ए सी क्या है, ए सी जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और द स्टूडेंट्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट हैं। हेल्पिंग क्या है, हमारा वर्ब है। इज लगा हुआ है, एक्टिव वॉइस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब द स्टूडेंट्स आर, अब देखिए इस द स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, बना देंगे सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का बना देंगे क्या, सब्जेक्ट। इज है
तो इज आर एम वाज वेयर, 5 चीज याद रखिएगा। इज आर एम वाज वेयर, अगर एक्टिव वॉइस में आपका इज आर एम वाज वेयर है, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इनके आगे बीइंग लगा दीजिएगा। हैव हैज हैड हैं, तो पैसिव वॉइस में जब बदलिएगा तो इसके आगे बीन लगा दीजिए। फिर ध्यान से सुन लीजिए, इज आर एम वाज वेयर है तो क्या करिएगा, बीइंग लगा दीजिएगा। और हैव हैज हैड है तो इसके आगे बीन लगा दीजिएगा जब पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा। तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग क्रिया का थर्ड फॉर्म, हेल्प का हेल्प हो जाएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाई हर, क्या बाई हर। सी को हम किस में बदल देंगे, हर में बदल देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। यहां प्लूरल वर्ब आर जो है सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। जैसे आप देखिए यहाँ पे चेंजिंग क्या हुआ है, मैं यह बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखते हैं सी, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, सिंगुलर का प्रयोग किया। लेकिन जब हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो था क्या था, प्लूरल था, क्या था, प्लूरल था, तो हमने क्या किया, आर का प्रयोग किया, यानी कि प्लूरल का प्रयोग किया। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक्टिव वॉइस में सिंगुलर यूज किया तो यहाँ भी सिंगुलर यूज कर दीजिएगा, नहीं। यह जो होगा हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हम जो है सिंगुलर रखेंगे कि प्लूरल रखेंगे। क्या, यह जो है मैटर हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमें सिंगुलर रखना है कि प्लूरल रखना है। यहाँ प्लूरल वर्ब आर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कर्ता निम्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदला जाता है। तो ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए, क्या है, आई को हम किस में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक्टिव वॉइस का कर्ता आई है तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और मी हो जाएगा। ही को हम किस में बदलेंगे, हिम में बदलेंगे। यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट रहेगा, हु का हुम रहेगा। तो आपने अगर ध्यान दिया तो यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं बदली हैं, यू का यू है और इट का इट ही है। अब एक नियम और मैं बता दूं आपको, 5वां नियम हमारा क्या कहता है कि हम एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिर्फ 8 टेंस का, कितना, जैसे आप अगर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस देखेंगे, यहाँ पे मैं किनारे लिखता हूँ, हमारे मुख्य रूप से टेंस कितना होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जब इनको हम सभी को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो प्रेजेंट भी 4 भाग में बढ़ता है, पास्ट भी 4 भाग में और फ्यूचर भी 4 भाग में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम 4-4 भाग करेंगे तो कुल भाग कितने हो जाएंगे, 12 भाग हो जाएंगे। कितने, 12 भाग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, बोलिए आप, 12 भाग हो जाएंगे। लेकिन आप अपने मन से पूछिए, क्या इन 12 का हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। क्या नहीं बदल सकते हैं? तो कितने का बदल सकते हैं? हम सिर्फ 8 को, क्या हम सिर्फ 8 को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। क्या हम सिर्फ 8 को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो किसको नहीं बदल सकते हैं? तो देखिए, जहां पे बीन आ गया और बीइंग आ गया, क्या बीन मतलब जहां पे एक्टिव वॉइस में, क्या जहां पे एक्टिव वॉइस में बीन आ गया और बीइंग आ गया, आप उसको पैसिव में नहीं बदल सकते हो। क्या
जहाँ पे आपका एक्टिव में बीन आ गया और बीइंग आ गया, तो अब हमारे दिमाग में आएगा कि भैया ये बीन और बीइंग कहाँ कहाँ आता है। तो प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट हम देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर निगेटिव है तो यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करते हैं। निगेटिव और क्वेश्चन वाला है तो क्या डू या डज का प्रयोग करते हैं। फिर जब आप कंटिन्यूअस में आते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। क्या, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। फिर आप जब परफेक्ट में आते हैं तो हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। बोलने पे जाइएगा, लिखने पे नहीं जाइएगा, मैं अपना लिखा खुद भी नहीं पढ़ पाता हूं। क्या, हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैव बीन और हैज बीन। क्या, हैव बीन और हैज बीन। क्या क्या, हैव बीन और हैज बीन। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि यहां पे तो बीन दिख गया, और मैंने क्या बताया था, जहां पे बीन दिख जाएगा उसका नहीं बनेगा। तो हैव बीन और हैज बीन वाले